नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखो जरा, यह साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है। और यह वाली, यह भी अच्छी है। आपको तो सारी ही बढ़िया लग रही है। बेकार में ही आप साथ आए। अरे भाई, नाराज मत हो। अब तुम जो भी पहनो सुंदर ही दिखोगी। अब ले लिया हो सब तो मैं पेमेंट कर दूं। रेनू और उसके पति राहुल बाकी सारा सामान खरीदकर घर लौटने लगे। रास्ते में रेनू को गरम गरम बनती हुई जलेबियां दिखाई दी। उनको देख रेनू बोली, चलो हम भी खाए। तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। राहुल ने कहा, प्लीज खा लीजिए। ठीक है। फिर दोनों ने गर्मा गर्म जलेबियां खाई और घर के लिए भी पैक करवा ली। घर पहुंचकर सास ससुर के लिए जलेबियां निकालने लगी। तभी सास बोली, हम नहीं खाएंगे। खाना नहीं बनाने का इरादा है क्या? ऐसा नहीं है मम्मी जी, आप पहले यह खा लीजिए, तब तक मैं भी खाना बना रही हूँ। जानती हो, बाहर का खाने से हमारे पेट में जलन होने लगती है। चलो अच्छा, एक दो खा लेते हैं। फिर रेनू खाना बनाने रसोई में चली गई। तभी सास सामान के पैकेट को खोलकर देखने लगी। अरे तुम लोग तो राशन का सामान लेने गए थे, यह साड़ियाँ खरीद कर ले आए। माँ जी, वह पास ही कपड़ों की दुकान थी तो सोचा देख लो। फिर यह साड़ी पसंद आ गई तो इन्होंने दिला दी। वह तो ठीक है, पर इतनी महंगी साड़ी, इतने में तो घर भर के कपड़े आ जाते। बहू तुम फिजूल खर्ची करती हो, औरतों को पैसे बचाने आने चाहिए। सब राहुल की गलती है, वह तुम्हें कुछ कहता ही नहीं। रेनू उदास हो गई। सबको खाना खिलाकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह एक पार्सल आया। रेनू नहा रही थी तो उसकी सास ने वह पार्सल ले लिया। जब वह नहाकर बाहर आई तो सास पार्सल खोलकर देख चुकी थी। उसमें मेकअप का कुछ सामान था। सास गुस्से से बोली, तुम्हारा शॉपिंग से मन ही नहीं भरता? राहुल कमा रहा है और तुम उड़ाती रहो। हमें क्या करना है? हम तो इसीलिए कुछ बोलते ही नहीं। बोलने का तो कुछ फायदा हो तो बोला भी जाए। कुछ छोटी बहू से भी सीख लो। वह कैसे एक एक पैसा बचाती है, कभी कुछ फिजूल खर्च नहीं करती। रेनू की सास अपनी छोटी बहू की तारीफ में लग गई। दोनों आपस में कुछ नहीं बोली। शाम को जब राहुल ऑफिस से वापस आ गया तब माँ जी फिर से शुरू हो गई। बोली, बहू का हाथ बहुत खुला है, बचत करना भी सिखा दो उसे। रात के खाने के बाद जब सोने के लिए रेनू कमरे में आई तो राहुल ने उससे पूछा, माँ ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जवाब देते हुए रेनू रो पड़ी। बोली, यह बताइए मैंने आपसे क्या मांग लिया जो माँ जी मुझे इतना सुनाती है। मुझे तो बस अच्छे कपड़े पहनने और श्रृंगार का शौक है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ मांगती नहीं आपसे। राहुल ने रेनू को प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारा हक है। और फिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? अगले दिन राहुल ने माँ से कहा, माँ आपको रेनू से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वह पत्नी है मेरी। जिस तरह पिताजी ने आपको सारे हक दिए हैं, रेनू को भी मेरी कमाई पर पूरा हक है। और छोटी बहू इतनी ही समझदार है तो आप दो लोग 2 दिन भी उनके पास रहना क्यों पसंद नहीं करते? इस बात पर माँ जी बोली, हमारी मर्जी। नहीं माँ, मैं बताता हूँ। आप छोटी बहू के पास इसीलिए नहीं रहती क्योंकि वह आप लोगों के रहते हुए भी उतना ही दूध साग सब्जी लेती जितना वह हमेशा लेती है, और फिर आप लोगों को पूरा नहीं पड़ता। वह हर चीज में कटौती करती है। पर आपकी बड़ी बहू रेनू का हाथ खुला है, तभी घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। वह जब भी कुछ खरीदारी करती आप लोगों का सोचकर कर लेती है। इसीलिए आपको बड़ी बहू के साथ रहना पसंद है। वैसे 2 दिन बाद रेनू का जन्मदिन है, इसीलिए वह सूट मैंने ही उसे दिलाया। मेकअप का सामान उसकी पसंद से मैंने ही ऑर्डर किया था। कांता जी थोड़ी नाराज और थोड़ी शर्मिंदा हो गई
और आगे से ख्याल रखूंगी कि रेनू को ताने ना दूं।